सर हम लोग दिल्ली के सीडी इंटरनेशनल बैंक की तरफ से आए हैं। आपकी कंपनी ओबरॉय इंडस्ट्रीज ने हमारे बैंक से ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए मांगे थे सर। यस यस आई नो इट। हाँ आई नो इट। ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे पोते राजू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमारे बैंक ने उनको लोन सैंक्शन कर दिया। सर हम ये खुशखबरी मिस्टर राज ओबरॉय को देना चाहते हैं। कहाँ है वो सर? मेरा राजू, मेरा पोता, वो समझदार इंटेलिजेंट कहलाने वाला लड़का, बड़े बड़े बिजनेस की बातें करने वाला लड़का मेरा राजू, मेरा पोता बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया है। वो एक हादसे की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, कुछ धुंधली यादों के सिवा अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। सर वी आर वेरी सॉरी। अब हमें लोन की जरूरत नहीं। आप किसी जरूरतमंद कंपनी को ये लोन दीजिए जहां के मजदूरों को नौकरियां मिल सके और उन गरीबों की दुआओं से मेरे राजू को एक नई जिंदगी मिल सके। ओके सर, हम चलते हैं। डैड, राज के लिए आपकी ये भावनाएं, आपके ये आंसू हमारी जान निकाल देती हैं। सच पूछिए तो हमसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। बाबूजी, इस तरह से घर में आए 500 करोड़ रुपए को ठुकराना कोई गुड बिजनेस तो नहीं है। डैड, जहां हम इतनी फैक्ट्रियां संभाल रहे हैं, ये नया प्रोजेक्ट भी संभाल लेते। जी हाँ, 100%। आप कहें तो मैं ही संभाल लूंगी। और फिर डैड, हमारा बेटा विक्की भी तो राज की तरह आपका पोता है ना? बेटे, बात पोते की नहीं है, बात गुणों की है, बात काबिलियत की है। बाजार में आम तो बहुत हैं, मगर कुछ खट्टे होते हैं और कुछ ही मीठे होते हैं। हाँ, आपकी नजरों में तो मैं एक सड़ा हुआ आम हूँ जिसे कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। ये गुण है इनमें। हाँ। मुझे पता है बाबूजी इसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, वो तो इसे बचपन से जानते हैं। बाबूजी, आप वो प्रोजेक्ट इसे सौंप दीजिए। हाँ। फिर देखिएगा ये सारा कारोबार अकेले ही संभाल लेगा। बहू रानी, जो आदमी अपने दो पैरों पर अपना शरीर नहीं संभाल सकता, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालेगा? आप अपने बेटे को संभालिए, हमारी नजरों से तो गिर ही चुका है, कहीं जमीन पर ना गिर जाए। कहा था ना। डैड, बोलो मेरे लाल। डैड, हाँ, क्या फर्क है उस पागल में और मुझ में? ज्यादा फर्क नहीं है बेटे। वो साला सुबह उठकर दूध पीता है और मेरा बेटा सुबह उठकर शराब पीता है। वो साला हर रोज अपने दादाजी का रात को पाँव दबाता है और मेरा बेटा हर रोज दादाजी की गर्दन दबाने की सोचता है। बस यही फर्क है तुम में और उसमें। अरे वाले वाह वाह, क्या मजा आ गया। अरे हली वाली आइसक्रीम तो बहुत ही कमाल थी और ये सफेद वाली भी मेरे को अच्छा लग रहा था। जैसे मैंने अपने मुंह के अंदर बर्फ का पहाड़ रख दिया और वो जाके मेरे पेट में घुस दिया हो। और ये चॉकलेटी वाली का तो दवा भी नहीं था और ये ऑरेंज वाली भी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शुगर फैक्ट्री खा गया हूँ। बाबूजी, ज्यादा आइसक्रीम मत खाइए, निमोनिया हो जाएगा। मैं अपने दादा से पैसे की खा रहा हूँ, तेरे बाप के पैसे की नहीं खा रहा हूँ। ऐसा ड्रामा मत कर, मेरे को पतला भी होना है आइसक्रीम खा के। ए मुराली जी, अरे इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से। मुझे पतला होना, जॉगिंग ऑल करो, जल्दी से आओ। जानना मिल जाए तेरा पतला होना। 2 घंटे से तेरे लिए गधे की तरह जॉगिंग कर करके मेरी हालत खराब हो गई है। अरे मुराली जी, तुम जॉगिंग करोगे तभी तो मैं पतला होऊंगा। मैं कितना खाता हूँ देखो ना। तेरी जॉगिंग से तू पतला होगा। अब ये कमाल कर आदमी मिला है यार। मैं क्रैक नहीं हूँ, मिला सिर्फ एक स्क्रू दिला है, बाकी तो टाइट है। इसके सारे स्क्रू गिर जाए बहुत अच्छा है। ये बंदर, बंदर कभी बोलना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा थाला राम के अंदर कर दूंगा। चलो एक गिनो, फिलते एक ते फिलते गिनो। फिर से फिलते। अरे मैं 10 लगा गया। बात है, तू पति पता आइसक्रीम और निकाल, मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। चलो। हाँ, अरे आप 50 खा चुके हैं बाबूजी। अरे यार तू समझता नहीं है, मैं मीना का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ। बाबूजी, ये मीना कौन है? अरे मीना मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे मेरी शादी होने वाली है। हमारा बहुत दिन से अफेयर चल रहा है। ला इधर ला। जब मैं आइसक्रीम को किस करता हूँ ना, मुझे लगता है मैं मीना तो किस कर रहा हूँ। अच्छा, मीना की पप्पी ली थी? मीना थी ना। आई लव यू मीना। मुलाली जी, अरे मुलाली जी, एक मिनट बात सुनिए। क्या? इधर आओ, मेरे को ना आपको एक नया सवाल मारना है। अरे सवाल पूछा जाता, मारा नहीं जाता। लेकिन मैं तो मारता हूँ। देखो, एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी और एक दिन दोनों तुप्पा तुप्पी खेल रहे थे और तीती है ना, तीती मंदिर में जाकर थुप गई, लेकिन वो हाथी तो तैसे पता लगा कि तूती मंदिर में है।
हो सकता है हाथी को दूसरे हाथी ने बताया कि चूटी मंदिर में है अरे यार। मेरा हाथी बहुत मारते, वो किसी से पुत्ता उत्ता नहीं है, वो अपनी थोपड़ी चलाता है, मेली तला। मुझे नहीं मालूम, मैं हार गया। अरे बताओ ना। मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। हार गए? हाँ। अरे वो हाथी ने तीती के तप्पल मंदिर के बाहर देख ली, तो पता लग गया तीती मंदिर के अंदर होती है। इतनी सी चूटी, उसकी चप्पल हाथी ने देख ली। हाँ देख ली। मैं अपने ऊपर लानत भेजते हुए 30 राउंड और मारता हूँ इसी बात पे यार। हैं? मैं खुदकुशी कर लेता हूँ जाकर कहीं भी। ए तेरे को मैंने पता था आइसक्रीम देने के लिए बोला था, तूने मुझे एक तो दिया। ए तीतिंग है, बाकी आइसक्रीम आप यहीं खाएंगे, पैक कर अरे तुम अपनी सुनो, मेरी सुनो, ये पूरी आइसक्रीम का डब्बा मेरे बंगले पे भेज दो जी, और आधी भेज देना। क्या ओके? अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या हो रहा है? तुमको किडनैप कर रहे हैं। किडनैप कर ले ओके, मोस्ट वेलकम। थमाल दे तो लगता है। बाबूजी मेरा पैसा। अरे मुलाजिम ले लो, मैं किडनैप बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ए कुत्ते, क्या बात है? वही जिसका मुझे डर था। किस बात का डर था? जिसका आपको नहीं था। ओहो, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बोलूं, फोन आएगा खुद समझ में आ जाएगा आपको। हेलो। अरे दद्दू, ये सब लोग फालतू टाइप के कुत्ते टाइप के लोग हैं, इनको पैसा वैसा देना नहीं, मैं इनको बेवकूफ बना के उल्लू बनाते रहता हूँ। ना जो मेरे पोते पर हाथ उठाया। बस अपन समझ गया तू तेरे पोते से बहुत प्यार करता है। अब तेरा पोता मेरे लिए 10 करोड़ के कैश का टोकन है। अब अगली बार घंटी बजाऊंगा, माल देने की जगह बताऊंगा, नहीं तो तेरे पोते के टुकड़े 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 करके घर भिजवाऊंगा। टुकड़े करना तेरे बाप का लाते क्या? अबे ऐसे हिल क्या रहा है? पहले लोकल ट्रेन में तने बेचता था क्या? तने। डैड, माना कि राज को बचाना जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी कमाई इस तरह से लुटाना कोई समझदारी है क्या? बेटे, वो कमाई किस काम की जो एक जिंदगी भी नहीं बचा सके। एक हाथी था और एक टीटी थी, दोनों स्कूटर पे जा रहे थे गेट ऑफ इंडिया के पास थे। इतने ट्रक ने उनको ठोक दिया और वो है ना, हाथी मर गया और टीटी बच गई। बताओ कहते वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चीटी स्कूटर से जब मार के उतर गई होगी। स्विमिंग पूल था उधर। नहीं, हाथी के पीछे छुप गई होगी। वो हाय दिन ठीक खेल रहे थे, फालतू बात मत कर। हार गए? ओके। ओते अरे तीती ने हेलमेट पहन रखा था, सेफ्टी अभी मैं भाग जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मेरे 10 करोड़ के कैश के टोकन मेरे गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं है, काम चलो, तुम मुझे इधर टाइट पकड़ लो। पकड़ा, तुम ही टाइट पकड़ लो। ए तू तौलत पकड़ ले, तौलत पकड़ ले तू। कस के पकड़ना। ए तू मेरी पूत पकड़ ले, पूत। ओके, सब ले दियो। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 4 5। ए भाग गया, पकड़ो उसको। मेरे को पकड़ो। आओ पकड़ो। एक मिनट, टैबलेट, मैं आउट होता है। टैबलेट। क्या हो रहा है? मैं। अरे राज बेटे तुम? हाँ, अरे इन लोग ने मुझे किडनैप कर लिया था। क्या? मैं वहाँ से भागा तो मेरे पीछे भागे, मैं रोड पे भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं गार्डन में भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं जब पुलिस स्टेशन में भागा ये लोग फिर मेरे पीछे भागे। क्या बात कर रहे हो? तू जुबान से तोतला है पर दिमाग से खोखला नहीं है। अरे बाबा, मैं तो ट्रूथ से बोल रहा हूँ कि मेरा सिर्फ एक ट्रूथ दिला है, बाकी सब टाइट है। चुप यार, रोना नहीं, तू तो रोना अब तक कौन होता मालूम? आता इन पता था, मैं चलता हूँ। मेरे दादाजी ओल्ड मैन है ना, वो टेंशन में होंगे। आया तो तेती तेर होते। ओके बेटे, होते। Now I would like to call upon the man of the millennium, Mr. Manish Gupta, who has won the award for his original work, Life में कभी कभी. Mr. Manish Gupta, please come on stage. Thank you. Welcome. Thank you. Originality. किसी ने ठीक कहा है. There's nothing like originality. You hide the sauce and you're a genius. सच पूछो तो मैं इस अवार्ड के लायक ही नहीं हूं. मुझसे पहले ये अवार्ड उन बड़े बड़े राइटर्स को दिया गया है जिनके पास इमेजिनेशन थी, हार्ड वर्क था, राइटिंग स्किल्स थी. पर मैंने तो इस किताब को लिखने के लिए इन तीनों चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है. जी हाँ, मैंने इस किताब को चुराया है. पर इसे लिखा किसने है, ये जानने के लिए
आपको मेरे साथ कुछ पीछे चलना पड़ेगा। 7 साल पीछे, जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया था, अपने 4 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ, राजीव, इशिता, जय और मोनिका। ऐसा गाड़ी चलाता तुम लोग? किधर से आ रहे हो? दारू पिया है क्या? कसम से यार, बहुत पिया है। दारू पी के गाड़ी चलाता है, हैं? कसम से यार, मैंने अपनी आप से की है। आज अगर मेरी माँ होती तो 50% खुश होती। 50%? क्यों? क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि मैं पापा की तरह देश के लिए कुछ करूं और जेल जाऊं। देश के लिए तो कुछ कर नहीं सका, पर जेल तो पहुंच गया। मैंने कहा था कि टैक्सी लेकर चलते हैं, फिर भी तुम लोगों ने जिद की। अब भुगतो तो सुबह जिसे भी पता चलेगा वो हम पे हंसेगा, और तुम लोगों के साथ साथ मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। नाम खराब करने के लिए पहले नाम कमाना पड़ता है, हाँ समझी? तुम लोगों के बारे में तो मैं नहीं जानती, पर एक दिन मेरा नाम जरूर होगा। हर सिग्नल पे गाड़ी रुकते ही लोग इकट्ठा होंगे, मेरे पास ऑटोग्राफ्स लेने आएंगे। आई एम गोइंग टू बी रियली फेमस, एंड सो द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। हैप्पी होने के लिए फेमस होने की क्या जरूरत है? हाँ? खुश होना है तो आदमी को सक्सेसफुल होना चाहिए। I want to be on top of the world. I want to be the best. और तुम लोग देख लेना, I will be the happiest amongst us all, as I will be the best and the biggest in what I do. सक्सेस कभी किसी के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहती। दुनिया में हर सक्सेसफुल आदमी का साथ एक ना एक दिन सक्सेस ने जरूर छोड़ा है, चाहे वो उम्र की वजह से हो या टाइम की वजह से। साथ रहता है तो पैसा। देख लेना, मैं तुम सब लोगों से बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगी और सबसे ज्यादा खुश रहूंगी। सबसे ज्यादा खुश मैं रहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख मैंने देखा है। पर खुश रहने के लिए न मुझे पैसे की जरूरत है, न मुझे नाम की जरूरत है, और न ही सक्सेस की। आई वॉन्ट पावर, क्योंकि आज की डेट में जिसके पास पावर है, बाकी सब चीजें तो खुद ब खुद उसे मिल जाती है। तू क्या चुप बैठा है? तेरे को खुश खुश नहीं होना है क्या? अब सब खुश होंगे तो खुशियों का हिसाब कौन रखेगा? क्या मतलब? I have an idea. मैं तुम सबकी खुशियों का अकाउंटेंट बनता हूं। चलो 50 रुपए निकालो। क्यों? चल निकाल ना, तू भी निकाल, सब लोग निकालो। क्यों? Everybody $50, come on. Thank you. Thank you. Thank you. Come on, you too. Thank you. 200 रुपए की शर्त लगाते हैं। क्या है ना, मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि तुम चारों का कहना है कि तुम में से हर एक दूसरे से ज्यादा खुश रहेगा। एक काम करते हैं, 5 साल के बाद आज ही के दिन, आज ही की जगह, नहीं, ये जगह नहीं, किसी अच्छी जगह पर मिलकर ये फैसला करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा खुश रहेगा। जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो शर्त जीत जाएगा, and he or she will win these 200 rupees. बोलो मंजूर है? Okay guys,
द बेट्स ऑन 5 साल 200 रुपए। एक बात पूछो राजीव, Are you sure you want to do this? I mean, तुझ पर इतना बड़ा बोझ डालना मुझे पसंद नहीं। अब मेरी बात तो अलग थी राजीव, मजबूरन मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी बिजनेस संभालने के लिए, लेकिन तुझे क्या जल्दी है? कम से कम अपना MBA तो खत्म कर लेते। जिसे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग घर में मिल रही हो उसे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? MBA तो मेरे घर पर ही है। मैन बिहाइंड अचीवमेंट्स। Stop buttering me. चलो काम की बात करते हैं। Look, regarding this. Excuse me, sorry for interrupting. हाँ देखा, ये ले। तू पहली बार कोई डील करने जा रहा है ना, इसीलिए। All the best. थैंक यू भाभी। You're welcome. इसे ढूंढ रहे बेटा? जन जागृति युवा शाखा, रिसीव्ड विद थैंक्स ₹500 फ्रॉम जय गोखले। तू पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है? ये जानते हुए भी कि इस पॉलिटिक्स ने हमसे कितना कुछ छीना है। अरे आज अगर तेरे पापा होते तो इस घर में बहुत कुछ अलग होता मामा, और जो बात नहीं है उसे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन बेटा तू ये भूल रहा है कि पॉलिटिक्स की वजह से तेरे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ पापा थे।